एवरीवन। मैं क्लास 11 चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का बच्चा डायमेंशन के बेस्ड एनसीईआरटी 2.15 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है। A famous relation in physics relates moving mass m to the rest mass m naught of a particle in terms of its speed v and speed of light c. This relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forget where to put the constant c. He writes this one. तो सबसे पहले बच्चा जो लिखा हुआ क्वेश्चन है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है उसको हम चेक करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि जो बच्चे ने लिखा हुआ है ये फॉर्मूला ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, मतलब दोनों साइड का मैं क्या निकालूंगा, डायमेंशन निकाल चेक करूंगा कि गिवन द रिटन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ एम क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ एम। एम क्या बच्चा है, मास ही है, क्या हो जाएगा कैपिटल एम, इक्वेशन फर्स्ट में। अब ऐसे बच्चा मैं राइट हैंड साइड का लिखूंगा डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ एम नॉट अपान डायमेंशन बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो यहाँ पे देखो डायमेंशन ऊपर का क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का कैपिटल एम हो जाएगा, डिनोमिनेटर का कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर देखो 1 का डायमेंशन तो लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 तो नहीं, यहाँ बच्चा केवल यही, तो यहाँ पर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चा टी द पावर माइनस 1 पावर 2 और इसकी भी पावर हाफ हो जाएगा क्योंकि हाफ यहाँ पे ऑलरेडी है ना। तो देखो हाफ से हाफ कट गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है कैपिटल एम अपान एल टू द पावर माइनस 1। यानी कहने का मतलब यहाँ बच्चा अगर इसको मैं बोल दूँ सेकेंड नंबर, इसको फर्स्ट नंबर बोला था, तो फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड मुझे एक चीज़ पता चल रहा है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो मुझे ये पता चल गया कि दोनों बराबर नहीं है। हमने जो इनकरेक्ट फॉर्मूला लिखा था हमने ये पता कर लिया कि हाँ सही में इसने क्या किया है, गलत लिखा हुआ है। लेकिन अब गलत को सही करने के लिए बच्चा मुझे ये स्टेप करना पड़ेगा फिर से। देखो ये फिर स्टेप करना ही पड़ता है मुझे, तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ जो फर्स्ट इक्वेशन का देख रहा हूँ, अगर इसको एक तरीके से और लिखूँ बच्चा मेरे पास आ रहा है एम अपान एल पावर जीरो टी पावर जीरो। यानी जो बच्चा डिनोमिनेटर है यहाँ पर क्या है, डायमेंशन लेस है। यानी पहले को अगर मैं बराबर करना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू इक्वेट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो सबसे पहले मुझे बच्चा यहाँ पे जो इस इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर है बच्चा वो क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो डायमेंशन लेस करने के लिए मुझे बच्चा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर ये यहाँ पे एल टू द पावर माइनस 1 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, अभी मैं नहीं काटना चाह रहा हूँ है ना, पावर हाफ ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर इसको नहीं काट के ऐसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, तो बच्चा अगर मैं यहाँ पे नहीं काट रहा हूँ, इसको एज इट इज लिख दे रहा हूँ, उस हिसाब से आप क्या समझ रहे हो। अगर ये डिनोमिनेटर को बच्चा क्या करना पड़ेगा, डायमेंशनलेस करना पड़ेगा, तो मुझे इसी क्वांटिटी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसी में। और डिवाइड करने पर मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा, यहाँ पे पूरा पूरा ये जो डिनोमिनेटर है बच्चा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि द गिवन फार्मूला फॉर द करेक्टनेस ऑफ गिवन formula m is equal to m naught 1 minus v squared power half must be divided by बच्चा क्या आप लिखोगे, must be divided by c square as follows। देखो m is equal to m naught upon 1 minus यहाँ पे क्या हो जाता है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर हाफ। अगर अब मैं इसका डायमेंशन चेक करूँ, देखो ये चीज़ मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे सी स्क्वायर से ही मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ। अगर बच्चा केवल सी से डिवाइड करूंगा, देखो अगर मैं केवल सी से डिवाइड करूंगा तो भी मेरे पास क्या बचेगा,
एल टू पावर -1 टू द पावर हाफ, वो जाएगा बच्चा यहाँ पे एल टी पावर -1, इसको कट करके फिर से मेरे पास क्या आएगा ये। यानी कहने का मतलब जो ये डिनोमिनेटर है बच्चा, डिनोमिनेटर बच्चा मुझे डायमेंशन लेस करने के लिए मुझे किसे डिवाइड करना पड़ेगा, इस पर, है ना। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में और अच्छे तरीके से। गेन फार्मूला द डिनोमिनेटर must be divided by सी स्क्वायर एच फार्मूला। ठीक, अब यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हो। अब देखो, अब अगर मैं सी से डिवाइड कर देता तो भी यहाँ पे क्या एल टू द पावर -1 बचा रहता, तो भी हमारा ये देखो बच्चा यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये डायमेंशनलेस ना होता। अगर मुझे डायमेंशनलेस इस पूरी क्वांटिटी को करनी है, यानी पूरा जो डिनोमिनेटर को डायमेंशनलेस करनी है, मुझे इसी संख्या से क्या करना पड़ेगा, इसी वाली फिजिकल क्वांटिटी से मुझे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। इस वाले फिजिकल क्वांटिटी के लिए मेरे पास क्या है ऑप्शन बच्चा, क्वेश्चन रिगार्डिंग सी है। सी भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। सी भी क्या है मतलब स्पीड ऑफ लाइट, यानी कहने का स्पीड ही है। इसका भी डायमेंशन क्या होता है, इस स्पीड ऑफ पार्टिकल के डायमेंशन के बराबर होता है। इस तरीके से मैं डिवाइड करके मैं क्या कर सकता हूँ, गिवन इनकरेक्ट फार्मूला को क्या कर सकता हूँ बच्चा, करेक्ट कर सकता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कैसे, अब दिस इज द करेक्ट, यहाँ पे लिख लेना दिस इज करेक्ट फार्मूला। अगर इसको चेक करना है चेक कर सकते हो, फॉर द वेरिफिकेशन कर सकते हो बच्चा। इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हो, यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ एल, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा बच्चा, कैसे लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ एम हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा एम अपान, देखो ये भी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर है, तो डायमेंशन यहाँ पे लिखूंगा क्या बच्चा, यहाँ पर देखो डायमेंशन ऑफ एल टू द पावर -1 स्क्वायर अपान एल टू द पावर माइनस स्क्वायर। ये बच्चा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, एम आ रहा है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन किसके बराबर हो जा रहा है, राइट हैंड साइड के डायमेंशन बराबर है। इसलिए यहाँ पे क्या है, जो मैंने सी स्क्वायर से डिवाइड किया है वो हमारा करेक्ट है डिवाइड करना, ये हमारा जायज है बच्चा, डी सी स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करना। तभी हम डिनोमिनेटर को बच्चा हम यहाँ पर डायमेंशन बना सकते हैं। अदरवाइज हम मल्टीप्लाई भी करते हैं यहाँ पर, तो भी यहाँ पे बच्चा डिनोमिनेटर को हम डायमेंशनलेस नहीं बना सकते। इस तरीके से इस इक्वेशन का बच्चा करेक्ट फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर में बच्चे ने जो भूला हुआ है लिखना, वो सी स्क्वायर कहाँ डिवाइड करना पड़ता है, इसको यहाँ पे भी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर नीचे यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, यानी कि इसको इस तरीके से लिखेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2.15 एनसीईआरटी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था मैंने, जितना पॉसिबल क्वेश्चन थे मैंने सारे करा लिए हैं, है ना। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, एरर एनालिसिस। ठीक है, थैंक यू।